कुछ पॉइंट्स पर जो हमने ये फैक्ट लिखा है ये अप्लाई जहां नहीं होगा वहां क्या सिचुएशन है, वी शैल सी दैट पार्ट. ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी इज डिक्रीजिंग. लेकिन इस बात को लेकर मैं यहां पर कुछ एक्सेप्शंस भी ऐड करूंगा. एक्सेप्शंस. आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन गैलियम. That of indium is less than thallium. Tin is less than lead. सोचिए ये एलिमेंट्स कहां हैं और एक्सेप्शंस क्यों हैं इनको लेकर. पीरियोडिक टेबल में जब आप 13th ग्रुप देखेंगे तो उसमें एलिमेंट्स हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. 14th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स आर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड. एक ग्रुप और लिखता हूं मैं, उससे पिक्चर और पूरा क्लियर रहेगा. 15th ग्रुप कंसिस्ट्स ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ. सी what exactly is the situation. एल्यूमिनियम और गैलियम, दिस पेयर, ये एक्सेप्शनल पेयर बनी. इंडियम एंड थैलियम, दिस पेयर, ये एक्सेप्शनल है. टिन और लेड, इस पेयर में भी आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सेप्शन है. आयनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन इस तरह से कि जो नीचे वाला एलिमेंट है एक्सपेक्टेड इज द लोअर वैल्यू फॉर द लोअर एलिमेंट. लेड की वैल्यू कम होना चाहिए टिन से, गैलियम की वैल्यू एल्यूमिनियम से कम होना चाहिए, थैलियम की वैल्यू इंडियम से कम होना चाहिए. बट हियर द सिचुएशन इज जस्ट रिवर्स. नाउ वेयर एग्जैक्टली इज द रीजन फॉर दिस पॉइंट. मैंने आपसे कहा है कि इस टॉपिक में हमें रीजनिंग पर खास तौर पर फोकस करना है. एक बार फिर फैक्टर्स पे आप आइए. इस वेरिएशन का मैंने दो फैक्टर से रिलेशन बताया था कि जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ता है, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, एप्रिशिएबली चेंज नहीं होता. पी ब्लॉक के इन एलिमेंट्स में लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, आई रिपीट, less number of valence electrons and more number of electrons in D and F subshells, ये इसे डिस्टर्ब करते हैं. जो Z इफेक्टिव की वैल्यू है ये डिस्टर्ब होती है. Z इफेक्टिव ऑफ गैलियम इज मोर देन एल्यूमिनियम, that of thallium is more than indium and that of lead is more than tin. अल्टीमेटली इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी नेक्स्ट एलिमेंट की जो कम होनी थी एक्चुअली वो ज्यादा है. मैं एक बार और रिपीट करूंगा, आप केयरफुली इस बात को समझें. नॉर्मली डाउन द ग्रुप हमने कंसीडर किए कौन से फैक्टर, एटॉमिक साइज एंड शील्डिंग इफेक्ट. बट इन एलिमेंट्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेड से हायर वैल्यू पर चला गया जिससे ये ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ और एक्सेप्शनल केसेस डेवलप हुए. अगेन आई रिपीट कि ये Z इफेक्टिव एक्सपेक्टेड से क्यों बढ़ा. मैंने इसका कारण बताया है, लेस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन D एंड F सबशेल्स. D और F सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग S और P के कंपैरिजन में पुअर होती है. मतलब दिस इज द ऑर्डर रिलेटेड टू द शील्डिंग इफेक्ट. सेम शेल के इलेक्ट्रॉन्स हो तो S और P वाले इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग D और F वालों से ज्यादा होती है. यू जस्ट लुक एट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीज, आपको इजीली समझ में आएगा कि इनमें जो मोर नंबर ऑफ D एंड F इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टीमेटली न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने के साथ उस एक्सटेंट तक शील्डिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते एंड द फाइनल इफेक्ट गोज टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन. न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड किए हुए उन इलेक्ट्रॉन्स को और रिमूवल डिफिकल्ट है.
एप्लीकेशन पार्ट। 15th ग्रुप ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम नहीं है। 13th में 2 पेयर में थी, 14th में एक ही पेयर में है, 15th ऑनवर्ड्स ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। रीजन इज नाउ यू हैव मोर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी एंड एफ तो उतने ही मिलेंगे, पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं एक्चुअली वो इस सिचुएशन को कॉम्पनसेट कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, कहा जा सकता है। कॉमनली क्वेश्चंस में ये सब चीजें आती है, लाइक 14th ग्रुप में विच एलिमेंट हैज मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी, इट्स अ कॉमन क्वेश्चन। 14th ग्रुप में मिनिमम आयनाइजेशन एनर्जी लेड की नहीं होती, इट इज ऑफ टिन। टिन के लिए वैल्यू मिनिमम होती है। सो वी शुड फोकस ऑन द एक्सेप्शनल केसेस, वी शुड फोकस ऑन द रीजंस फॉर द एक्सेप्शंस और इवन द रेगुलर वेरिएशन। रीजन फॉर द रेगुलर वेरिएशन भी पता हो, कोई केस एक्सेप्शनल है तो उसका रीजन भी क्लियर होना चाहिए। दिस वॉज द कंपैरिजन along the group, top to bottom ग्रुप में मूव करने पर क्या होता है। Now I come to one more conclusion that is related to variation of ionization energy in a period. Along the period of main group elements, variation कैसे होता है, आइए conclusions draw करें। On moving left to right in a period, on moving left to right in a period, the ionization energy, कंक्लूजन बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले एक बार फैक्टर्स को लेकर बात करें। जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं, एटॉमिक साइज पढ़ते वक्त कंक्लूजन निकला था कि एटॉमिक साइज कम होने लगता है लेफ्ट टू राइट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ही साइज कम हुआ था, मतलब दीज टू प्रॉपर्टीज आर चेंजिंग एज वी मूव लेफ्ट टू राइट। शील्डिंग इफेक्ट डज नॉट वेरी अप टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। शील्डिंग बढ़ती तो है, पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता अलोंग अ पीरियड। उसका कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, दे एंटर इन द सेम शेल। ये वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है, इसमें कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं है। एंड अबाउट द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोर्स वेरी करते हैं। कुछ एलिमेंट्स फील्ड ऑर्बिटल्स या हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के कारण स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले होंगे, और नोबल गैसेस की बात करें तो दे हैव अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन का मैटर कहीं कहीं पर अपना इंफ्लुएंस शो करेगा। कॉन्फ़िगरेशन वाले फैक्टर को जस्ट फॉर अ मिनट होल्ड करिए और सोचिए कि लेफ्ट टू राइट बेस्ड ऑन एटॉमिक साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा। साइज का डिक्रीज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज, द कंबाइंड रिजल्ट इज आयनाइजेशन एनर्जी increases, it increases. But friends, I shall continue with the point, but not regularly. मैंने ये क्यों लिखा है? बिकॉज मैंने आपसे इस फैक्टर को होल्ड करने के लिए कहा था कि यदि हम एटॉमिक साइज और इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को लेकर बात करें तो लेफ्ट से राइट जाने पर एटॉमिक साइज का कम होना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, यह आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाएगा। जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कंसीडर किया तो रिजल्ट निकला बट नॉट रेगुलरली। ये जो इंक्रीज है ये रेगुलर नहीं है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द इंफ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इंफ्लुएंस क्या होगा? आइए इसको लेकर हम एक पीरियड की ही बात करें। अलोंग अ पीरियड, लेट अस टेक सम एलिमेंट्स
से सेकेंड पीरियड ले लेते हैं. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. सी एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग. इन एलिमेंट्स में मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखता हूं, ओनली वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन. सो लिथियम has 2s1, beryllium has 2s2, boron has 2s2 2p1, carbon has 2s2 2p2, nitrogen has 2s2 2p3, oxygen has 2s2 2p4, fluorine has 2s2 2p5 and neon has 2s2 2p6. Neon very stable in configuration. Nitrogen has half filled p orbitals. Beryllium has filled orbitals, fulfilled orbital. जितने ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है वो फुलफिल्ड है. आई एम नॉट सेइंग फुलफिल्ड शेल, शेल भरा हुआ नहीं है, बट द पर्टिकुलर ऑर्बिटल इज फुलफिल्ड. ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस स्लाइटली मोर स्टेबल देन देयर नेबर्स इस कंडीशन में है. यह कॉन्फ़िगरेशन तो हाईली स्टेबल की कैटेगरी में है. लैंग्वेज पर भी आप कॉन्सेंट्रेट करिए. इसके लिए मैं बोल रहा हूं इट इज वेरी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, परंतु इनके लिए मैं बोल रहा हूं कि दे हैव अ मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देन देयर नेबर्स. जो नेबरिंग एलिमेंट्स हैं उनसे थोड़ा सा स्टेबिलिटी एक्वायर किए हुए कंडीशन में है. नाउ द रिजल्ट, यदि कंपैरिजन से इन्हें हटा दिया जाए तो एवरीथिंग इज नॉर्मल. नॉर्मल मतलब इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी. बट सी एक्यूरेटली क्या होता है. लिथियम की वैल्यू लेस देन बेरिलियम. बेरिलियम शुड बी लेस देन बोरॉन बट इट इज फाउंड टू बी ग्रेटर देन बोरॉन. बोरॉन के बाद कार्बन में फिर बढ़ती है, कार्बन के बाद नाइट्रोजन में फिर बढ़ती है आयनाइजेशन एनर्जी, बट नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन में कम हो जाती है. द डिस्टर्बेंसेस आर बीइंग क्रिएटेड बाय बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड नाउ द वैल्यू ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर एंड दैट ऑफ नियॉन इज मच ग्रेटर. ये साइन मैंने इसलिए लगाया कि नियॉन बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वाला है. इसको भी मैं एक एबनॉर्मलिटी में काउंट कर रहा हूं कि जो इंक्रीज हो रहा है वो एकदम रेगुलर नहीं है. बेरिलियम और नाइट्रोजन ने तो इस ऑर्डर को डिस्टर्ब भी किया. एक्यूरेटली यदि स्ट्रेट इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना हो तो हम मेंशन करें लिथियम लेस देन बोरॉन, लेस देन बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, and then comes neon. The problem creating elements are underlined. Problem creating means those which are disturbing this order. ये underlined है. Very carefully we should observe बेरिलियम के field orbitals के कारण the removal of electron from beryllium was a little bit difficult, more difficult as compared to that from boron. सेम सिचुएशन विथ नाइट्रोजन. कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन इससे थोड़ा डिफिकल्ट है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन. कई स्टूडेंट्स मिसकंसेप्शन क्रिएट कर लेते हैं कि हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल मतलब बहुत स्टेबल. फ्रेंड्स, आई एम सेइंग नॉट वेरी स्टेबल, इट इज जस्ट मोर स्टेबल देन इट्स नेबर. नेबर है ऑक्सीजन और उससे ये स्टेट मोर स्टेबल है. हैड इट बीन मच मोर स्टेबल तब तो फिर नाइट्रोजन फ्लोरीन के भी बाद आता, बट नाइट्रोजन इज प्रायर टू फ्लोरीन. नाइट्रोजन से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजियर देन फ्लोरीन होता है. सो दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर. इट मीन्स व्हेन यू कंपेयर इन अ ग्रुप वाइज मैनर, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे और ग्रुप वाइज कंपैरिजन करना है तो आप लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स is less than that of 13th group elements, then second, then 14th, then 16th, then 15th, then 17th,
and then much more in 18th. This is the order for ionization energy. Or in other terms, you can also mention about the configurations. जब भी आपको NS1 configuration मिलता है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन easiest है. Then NS2NP1 configuration उसके बाद आएगा. मैं इनके जनरल कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूं, नथिंग एल्स. NS1, NS2NP1, NS2, NS2NP2, NS2NP4, NS2NP3, NS2NP5, NS2NP6. This is the order. Now, one more application part of the ionization energy. जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो एप्लीकेशन लेवल में क्या हो सकता है? I give you the comparison for sodium, magnesium and aluminium. Very simple. These are the three elements, you know their atomic numbers also, you know their configurations also. Sodium has 1 electron in valence shell, 3s1. Here 3s2, 2 electrons in valence shell. Here we have 3s2, 3p1, 3 electrons in valence shell. Now friends, I am asking you, can you tell me, can you think on this point कि इसमें IE1 that is first ionization energy और second ionization energy में क्या orders बनेंगे? IE1 decide करना is very easy now. In a group wise manner, जब आप left to right comparison कर रहे हैं तो since sodium has only 1 electron in valence shell, NS1 configuration, first group member, आप इसको रखेंगे minimum value of ionization energy पर. इसके बाद magnesium has NS2 and aluminium has NS2NP1. Due to the field orbitals of magnesium, removal of electron aluminium से easier, magnesium से थोड़ा difficult है first electron removal. This is the order. Interesting point है IE2. जब भी कहीं आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का कंपैरिजन करना है तो आप ये चेक करिए कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वो कॉन्फ़िगरेशन की कौन सी स्टेट में है. सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल उसे बना देता है नियॉन के कॉन्फ़िगरेशन वाला. मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल उसे बना देता है सोडियम के कॉन्फ़िगरेशन वाला. और एल्यूमिनियम का 1 इलेक्ट्रॉन रिमूवल उसे बना देता है मैग्नीशियम के कॉन्फ़िगरेशन वाला. तो अब जब आप सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इजीएस्ट कहां से होगा? मैग्नीशियम. क्योंकि ये तो अब आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट हैज गॉट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम. ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज लेफ्ट इन आउटर मोस्ट शेल, तो इट विल हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू लूज दैट इलेक्ट्रॉन. इसके बाद एल्यूमिनियम आएगा एंड देन सोडियम आएगा फ्रेंड्स. बिकॉज सोडियम हैज गॉट द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियॉन आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्टेबिलिटी एक्वायर कर चुका है, इसलिए इसकी सेकेंड वैल्यू हाईएस्ट है. अब जरा एक ओवरऑल कंक्लूजन देखिए. द ऑर्डर लेफ्ट टू राइट फॉर द एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक नंबर्स इज सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. इस ऑर्डर में बढ़ रहा है ना एटॉमिक नंबर. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज इन द ऑर्डर सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एंड in fact the second ionization energy is just reverse compared to the first values. So it all depends on the configuration. It is all governed on the basis of configuration. So these are the points जो key points हैं related to the next periodic property, ionization energy. Now after this 2 more periodic properties will be taken, electronegativity and electron affinity. Thank you.